जब मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले तुझे दिखाने वाला। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप कैपकट एप्लीकेशन में कुछ इस तरीके का लाइक ट्रेंडिंग मूवी क्लिप्स एडिटिंग कर सकते हो, जो कि इंस्टाग्राम पे हमेशा ही वायरल होते रहता है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से देखना, और कैपकट अगर आपका वर्क नहीं कर रहा है तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम मूवी क्लिप को एडिट करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपके पास एक मूवी क्लिप होना चाहिए। जैसे कि हमने ये वाला एक मूवी क्लिप को जस्ट यहाँ पे सेव करके रखा है और इसको हम यूज करेंगे, ठीक है, फिर बोल सकते हो इसको एडिट करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको काम करना होगा ना, वो ये जो नॉर्मल सा वीडियो है, इसका क्वालिटी को आपको कुछ इस तरीके से बिल्कुल हाई क्वालिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये करने के लिए हम जस्ट यहाँ पे यूज करने वाले हैं एक एप्लीकेशन का जिसका नाम है विंक इट, ठीक है। जब क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगा उसके बाद हम उस वीडियो को जस्ट कैपकट एप्लीकेशन में एडिट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा आपको जस्ट विंक इट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना। ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जैसे कि मैं ओपन करके आपको यहाँ दिखा देता हूँ। लाइक मैं यहाँ विंक इट लिख रहा हूँ एंड आप देख पाओगे जस्ट ये जो विंक इट है वो स्टार्टिंग में ही आ गया है, ठीक है। तो इसको जस्ट आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आप इसको ओपन करना। ओपन करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही एक AI रेस्टोरेशन का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट आपको यहाँ पे वीडियो क्लिप को सेलेक्ट करना है जिसको आप एडिट करना चाहो, ठीक है। सेलेक्ट करोगे ये आपके 30 सेकंड का जो वीडियो क्लिप होगा ना, मैक्सिमम 30 सेकंड के वीडियो क्लिप को ये एक बार में जस्ट इंक्रीज करता है उसका क्वालिटी, ठीक है। अगर आपको जस्ट ज्यादा इंक्रीज करवाना लाइक 5 मिनट का 1 मिनट का, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अगर आप चाहो ले सकते हो, अदरवाइज आपको जो पार्ट चाहिए वो पार्ट को जस्ट आप यहाँ से क्रॉप करके निकाल सकते हो, या फिर आप एक बार 30 सेकंड में कर लो, उसके बाद फिर आप 30 सेकंड में कर लेना अगर 1 मिनट का आप करना चाहते हो, ठीक है। मतलब कि अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ कर सकते हो चीजें, ओके। उसके बाद जस्ट आपको डन करना है। अब आपको यहाँ पे देखो एक्चुअली ये तो कोई मतलब एडिटिंग नहीं है, या फिर बोल सकते हो कि एनहांसमेंट नहीं है, इसमें तो सिर्फ हमने क्रॉप किया। अब यहाँ पे देखो ये जो आपको ऑप्शन मिलता है, 2 ऑप्शन, एक क्लासिक का और एक AI का, ठीक है। ये क्लासिक में क्या है, ये सारे जो एनहांसमेंट होंगे वो अच्छे होंगे, बट इन सबसे जो बेस्ट होगा ना वो आपका ये AI वाला होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपल से ये AI वाले सेक्शन में आ जाओ। इसके ऊपर आ जाने के बाद आपको यहाँ पे एडवांस लेवल की चीजें मिलेंगी, जैसे कि क्वालिटी के लिए आपको क्वालिटी मिल जाएगा, रेस्टोरेशन मतलब कि यहाँ पे रेजोल्यूशन इंक्रीज करने का मिल जाएगा, इसको पूरा कर देना। क्वालिटी को भी पूरा इंक्रीज कर देना, ठीक है। नाइट व्यू को आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो 1% और डी नॉइज को भी 1%, इतना आपको सिर्फ कर देना, ठीक है। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपका वीडियो का कलर बहुत ही ज्यादा खराब हो तो उस टाइम पे आप ये AI कलर को यूज कर सकते हो। कलर ठीक है तो हम AI कलर को यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका ये 2 चीज है, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन दोनों को पूरा मैक्सिमम रखना है। उसके बाद आप इसको थोड़ा रख के जस्ट प्रोसेस के ऊपर क्लिक करना। देन आपको यहाँ पे एक वॉच नाउ का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको जस्ट एक ऐड को देखना है, ठीक है। बेसिकली कुछ इस तरीके का ऐड आ गया, फिर कैसे ऐड आ सकता है उसको आपको देखना है। एंड जब आपका ये 30 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा वीडियो का क्वालिटी इनहेंस करने का, ओके। लाइक यहाँ पे हमारा ये 30 सेकंड कंप्लीट हो गया और अब आप यहाँ पे इसको कट कर सकते हो, ठीक है। कट कर दो, देन आपका ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपको जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है एंड उसके बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो थोड़ा सा वेट हम यहाँ पे कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे जस्ट कुछ टाइम तक वेट करने के बाद हमारी ये जो वीडियो है उसका क्वालिटी इसने इनहेंस करके दे दिया। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस एप्लीकेशन में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप तुरंत अपलोड करो और तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखो, टाइम लगता है तो इतना अच्छा ये क्वालिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये देखो बिफोर कुछ इस तरीके का था, आफ्टर कुछ ऐसा। क्वालिटी आप देखो यार, ये आप यहाँ नोटिस कर पा रहे हो, और ये देखो काफी अच्छा कर देता है, ठीक है। क्वालिटी इनहेंस कर देता है। उसके बाद आप बोलो कलर्स वगैरह को अच्छा कर देता है, फेस का लुक बेटर कर देता है, ठीक है। तो सारा काम ये बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे कर दे रहा है। अब इसको हम यूज करके एडिटिंग कर सकते हैं। तो आपको यहाँ सेव का ऑप्शन दिखेगा, सिंपल इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। आपके डिवाइस में ये जो वीडियो है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पे जस्ट अपने कैपकट को ओपन कर सकते हो, बट कैपकट को यूज करने से पहले आपको किसी VPN से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो प्ले स्टोर से सबसे पहले VPN इंस्टॉल करके उसको ओपन करना और कनेक्ट कर लेना। और देखो अगर आपका कैपकट वर्क नहीं कर रहा है, दैट मीन्स आप जो हो ना वो कैपकट प्रो को ट्राई कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अभी के टाइम पे क्या है ना कि कैपकट प्रो अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो अगर आप कैपकट प्रो को यूज करो देन नहीं सही से वर्क करेगा, ठीक है। इसलिए आपको ये वाला कैपकट को यूज करना है। ये बेसिकली एक कैपकट का ऑफिशियल कैपकट है ये, ठीक है। मतलब कि जो कैपकट नॉर्मल वाला होता है ना जिसमें सारे नॉर्मल इफेक्ट होते हैं, प्रो वाले नहीं, वो वाला कैपकट है ये। और ये जो कैपकट है आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम को चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल आपको यहाँ पे न्यू वीडियो के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे अपना वीडियो को सिलेक्ट करना जिसका क्वालिटी आपने इनहेंस किया है, ठीक है। फिर ऐड के ऊपर क्लिक कर देना तो आपका वीडियो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ओके।
अभी ही सेम वीडियो को आपको जस्ट लेयर में भी ऐड करना पड़ेगा। तो लेयर में ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे एक ओवरले का ऑप्शन दिखेगा, इसको ऊपर क्लिक करना, फिर ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करके सेम वीडियो को जस्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट करके ऐड कर देना। ठीक है, देख सकते हो ओवरले में ऐड हो गया। और जो बैकग्राउंड वीडियो है ना, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसका सबसे पहले सैचुरेशन को पूरा कम करो, एडजस्ट के ऊपर आप आ जाओ, यहाँ सैचुरेशन का ऑप्शन दिखेगा, पूरा कम कर देना, साथ ही आप यहाँ लाइट को थोड़ा कम कर सकते हो। ठीक है, ये दो काम करके जस्ट आप इसको डन करना। और ये जो आपका ऊपर में ऐड हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट आप पूरा लास्ट में जाना, मास्क का ऑप्शन देखिए, इसके ऊपर क्लिक करके मिरर को सिलेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद आपको जो एरिया सही लगेगा, जितना सही लगेगा उतना को आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ इतने एरिया को चूज करता हूँ और ये थोड़ा रोटेट वगैरह भी हो जाता है, तो उसके लिए आप यहाँ जाके जस्ट रोटेशन को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो, लाइक इतना सही रहेगा। ओके, और ये वाला चीज इतना या फिर थोड़ा और इंक्रीज करते हैं, हाँ इतना ही इनफ रहेगा। ठीक है, ये कर दे, फिर इसको हम यहाँ पे जस्ट डन कर सकते हैं। डन करने के बाद इसका साइज को इंक्रीज करके जहाँ रखना चाहो लाइक सेंटर में रखते हैं यहाँ पे, हाँ परफेक्ट है। ओके, ये काम हो गया। अब उसके बाद बैकग्राउंड को और बेटर बनाने के लिए आप यहाँ पे जस्ट इफेक्ट वाले सेक्शन के ऊपर जा सकते हो, वीडियो इफेक्ट के ऊपर जाके आप यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स को यूज कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट इफेक्ट जो कि आप यहाँ यूज करोगे वो मोशन ब्लर होने वाला है। ठीक है, उसकी मदद से काफी अच्छा जस्ट बैकग्राउंड लगता है। तो आप यहाँ डायरेक्टली सर्च के ऊपर जाके जस्ट आप यहाँ पे मोशन ब्लर लिख के सर्च कर सकते हो। जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने यहाँ पे स्टार्टिंग में ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर आप क्लिक करके जस्ट इसको चूज कर सकते हो। देन आप देखो ये बैकग्राउंड में मोशन ब्लर ऐड हो जाता है, जो कि अच्छा लगता है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे इसको डन कर सकते हो। मोशन ब्लर के ऊपर क्लिक करके एडजस्ट में जाके आप इसका इंटेंसिटी को कम ज्यादा कर सकते हो, थोड़ा इंक्रीज ही कर देंगे, वही ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, ये कर दिया, फिर यहाँ डन करेंगे। अब इसको पूरा लास्ट तक कर देंगे। और हाँ, लास्ट में कैपकट का एक जस्ट आउटरो रहता है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे, इसको पर क्लिक करके डिलीट करेंगे। ओके, इतना काम हो गया। अब उसके बाद आप यहाँ पे अगेन वीडियो इफेक्ट के ऊपर जाना, देन ये जो एज ग्लो है इसको सेलेक्ट करना, लेकिन ये जो एज ग्लो है ना, ये आपको पूरा वीडियो में रखना है, बट लेयर वाले में रखना है। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके ओवरले को चूज करना पड़ेगा। तब आप देखो यहाँ पे इसका क्वालिटी वगैरह कितना अच्छा लगने लगा, मतलब कि ये जो है पूरे तरीके से एई लाइक का क्वालिटी में कन्वर्ट हो गया है, और जो लुक होता है वो हमारा एई लाइक लुक आ चुका है। ठीक है, अब हमें सिर्फ यहाँ पे बेसिकली टेक्स्ट को लिखना है। ठीक है, तो टेक्स्ट को भी बिल्कुल आफ्टर इफेक्ट के जैसा बनाने के लिए आपको यहाँ टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा, एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके जो भी बोला जा रहा है वो आपको जस्ट यहाँ सबसे पहले लिखना है। जैसे कि ये यहाँ बोला जा रहा है कि याददाश्त भी कितनी अच्छी अजीब चीज है, तो मैं यहाँ पे जस्ट याददाश्त भी कितनी, इतना मैं लिख लिया। उसके बाद फॉन्ट के ऊपर आप जा सकते हो। देन यहाँ पे आपको काफी सारे फॉन्ट दिखेंगे, इनमें से किसी को चूज कर सकते हो, जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्ट आ जाना है इफेक्ट वाले सेक्शन में। इफेक्ट वाले सेक्शन में आओ तो आपको यहाँ पे ना जस्ट टेक्स्ट का काफी सारे डिजाइन मिलेगा, जैसे कि आप ये वाला डिजाइन देखो। ठीक है, थोड़ा और नीचे जाओगे तो और भी आपको डिजाइन दिखेंगे ये सारे। ओके, तो इनमें से आप किसी को चूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक जस्ट काफी अच्छा वाला डिजाइन देखा है और उसको मैं यूज किया, एंड वो जो है ना बिल्कुल आफ्टर इफेक्ट के जैसा लगता है। ठीक है, रेड कलर में है, हाँ ये वाला, इसको आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, काफी सही इफेक्ट है ये। ओके, तो इसको आप सेलेक्ट करके ना देख पाओगे, ये बिल्कुल लग रहा है कि हाँ आफ्टर इफेक्ट वगैरह से ही बनाया गया है। उसके बाद आप यहाँ पर स्टाइल के ऊपर आ सकते हो, देन यहाँ ग्लो के ऊपर जाके जस्ट इस सेकंड वाले को चूज करना, एंड इसका इंटेंसिटी कम ही रखना, बट रेंज को इंक्रीज कर देना। ठीक है, कितना कर दिया हमने। अब उसके बाद आप जहाँ रखना चाहो रख सकते हो, जैसे यहाँ रख सकते हो, और इसका कलर भी अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। लाइक कलर पैनल के ऊपर जाके पूरा रेड को सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, लाइक ये देखो इतना सही लग रहा है, फिर डन कर लेना। ओके, ये चीज हो गई। अब इसमें एनिमेशन के लिए एनिमेशन वाले सेक्शन के ऊपर जाओ, काफी सारे एनिमेशन देखेंगे, लेकिन इनमें से मैं को बोलूंगा कि कोई सिंपल एनिमेशन यूज करना। ठीक है, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप इसको यूज कर सकते हो, काफी सिंपल और अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे डन करना। ओके, अब उसके बाद आप जितना दूर तक रहना चाहिए वहां तक आपको इसको रखना पड़ेगा। जैसे कि इसे प्ले करते हैं, लाइक इतना दूर तक बोला जा रहा है कि याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती है, तो यहाँ तक रखेंगे और बाकी पार्ट को इस तरीके से हटा देंगे। ठीक है, अब इसमें जितना स्पीड रखने की जरूरत होगी हमें, उतना हम यहाँ एनिमेशन का स्पीड कर लेते हैं, लाइक इतना मैं रख लिया। ओके, और ये देखो, ओके थोड़ा सा और स्लो करने की हमें जरूरत है। अब यहाँ पे ये सही हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितनी अजीब चीज है। अजीब चीज अब हमें यहाँ पे लिखना है, तो उसके लिए जस्ट आपको एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, एंड उसके बाद आप यहाँ पे अगेन जस्ट चीजों को लिख सकते हो, जैसे कि कितनी अजीब चीज है। ठीक है, ये जस्ट आप यहाँ पे लिखना, एंड उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे अगेन जस्ट फॉन्ट के ऊपर आके आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, मैं इसी को रहने देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप स्टाइल के ऊपर जाके या फिर इफेक्ट के ऊपर जाके बदल सकते हो। देखो एक ही इफेक्ट को अगर आप जैसे कि ये वाला देखो, इसी को अगर आप यहाँ पे अगेन यूज करोगे ना
तो उतना मजा नहीं आएगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूँ कि एक अगर आप इस तरीके का इफेक्ट यूज कर रहे हो तो दूसरा को नॉर्मल बनाओ। जैसे कि इफेक्ट हमने हटा दिया यहाँ से, अब दूसरा को नॉर्मल बना रहे हैं। लाइक इसका टेक्स्ट का कलर व्हाइट ही रहने देते हैं एंड ये जो बैकग्राउंड में ग्लो है उस ग्लो को हम ब्लैक कर देते ताकि ये हाईलाइट भी हो सके। ठीक है, फिर इसको डन करते देने, देखो अच्छा लग रहा है राइट। बट ये वाला ऊपर में रहना चाहिए, मतलब लेयरिंग आपको थोड़ा ध्यान से कर लेना हो। लेयर के ऊपर जाके ये जेड वाले को फ्रंट में रखना। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके फ्रंट में आ गया। ओके, अब इसको एडजस्ट कर सकते हैं, दोनों को थोड़ा हमें ऊपर कर देना चाहिए, लाइक इतना। ओके, बिल्कुल परफेक्ट। अब ये जो है इसमें भी हमें एनिमेशन ऐड करना पड़ेगा, तो मैं तो भाई वही वाला एनिमेशन यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे काफी अच्छा लगा ये। स्टेप बाय स्टेप मतलब सिंपल है और अच्छा भी लगता है। ठीक है, फिर आपको ये और भी यहाँ मिलते लाइक एक जस्ट ब्लरी करके था ये नहीं, और हाँ ये ब्लरी करके ये वाला भी काफी अच्छा चीज है, या फिर बोल सकते हो अच्छा इफेक्ट, इसको यूज करके डन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये टेक्स्ट डिजाइन आपका यहाँ पे बन चुका है। आप यहाँ देख पा रहे हो ये मतलब कि पूरा लग रहा है कि हाँ जैसे कि आफ्टर इफेक्ट से जस्ट एडिट किया गया है, कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे एनिमेशन बन चुका है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब इसी को सिंपली आपको डुप्लीकेट करना है। जैसे कि इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको डुप्लीकेट कर दो एंड यहाँ पे आगे आप लेके आ जाना। ठीक है, आगे लेके आ जाओगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके स्टाइल में जाना एंड जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको चेंज करना। ठीक है, चेंज करने के बाद सेम काम आपको जस्ट ये वाला टेक्स्ट को भी यहाँ पे वही करना है। तो मैं फटाफट करके फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंटायरली जस्ट इसको एडिट कर लिया है, मतलब कि सारे टेक्स्ट को लिख लिया। एडिट क्या करना है, सारे एडिटिंग तो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट कर लिया है। ठीक है, देख सकते हो सारी चीज मैंने यहाँ पे लिख लिया। ओके, अब उसके बाद आप यहाँ पे लास्ट में चीज कर सकते हो, मतलब कि जैसा आपको डायलॉग वगैरह होगा उसके अकॉर्डिंग आप लास्ट में क्लिप्स ऐड कर सकते हो। जैसे कि प्लस के ऊपर क्लिक करके ये थोड़ा एक सैड टाइप का था, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके का सैड वीडियो क्लिप्स को जस्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसका क्वालिटी भी एनहांस किया था। ओके, ये वाला हम ऐड कर सकते हैं और ये जो क्लिप्स रहेंगे इनमें से आपको कुछ पार्ट को जैसे कि जब सीन चेंज हो रहा है वहाँ स्प्लिट करके या फिर आप अलग-अलग सीन को यहाँ ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये सारे सीन्स यहाँ पे मान लो हमने ऐड किया। ओके, मेरा तो ये एक ही क्लिप में था, आपका मान लो 3-4 क्लिप्स में हो तो आप 3-4 क्लिप को ऐड करना। ओके, तो ये सारे यहाँ पे बेसिकली हमारा ऐड हो गया। अब इनको थोड़ा सा आप जस्ट यहाँ एनिमेट कर सकते हो, मतलब एनिमेट मतलब है कि थोड़ा एनिमेशन में ऐड कर सकते हो एंड आपका ये जो कंप्लीट एडिटिंग वो हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सिंपल होता है ये करना। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे एनिमेट करना है। ठीक है, जस्ट सबसे पहले आप यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाओ एंड ये जो स्टार्टिंग वाला है इसके ऊपर क्लिक करके आप एनिमेशन में जाना, कोई का अच्छा सा एनिमेशन चूज करना। जैसे कि कुछ इस तरीके का आप एनिमेशन यहाँ चूज कर सकते हो। ओके, या फिर कुछ मतलब कि ऐसा चूज नहीं करना कि बहुत ज्यादा डायनामिक हो बट वो देखने में अच्छा लगे, इम्पैक्टफुल लगे। या फिर आप डायरेक्टली कॉम्बो में आ सकते हो, कॉम्बो में बहुत सारे मिलते हैं, इनमें से किसी को यूज कर पाओगे। लाइक ये जूम वाला है या फिर ये वेब वाला, इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, मैं तो आपको सजेस्ट करूँ कि आप इन एनिमेशन में आके ये शेक अवे को यूज करके देखना, ये काफी अच्छा रहता है फर्स्ट क्लिप के लिए। सेकंड क्लिप के लिए आप जस्ट यहाँ पे दूसरा कर सकते हो। दूसरा मतलब कि आप यहाँ पे एक स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड कर दो और एक आप यहाँ पे एंडिंग में ऐड कर देना। एंडिंग में इसको आप जूम या फिर जूम आउट करना, या फिर आप बोल लो कि यहाँ स्टार्टिंग में जूम कर दो। ठीक है, स्टार्टिंग में जूम कर दी, ये जूम आउट हो गया। ओके, अब इसका जो है एक की फ्रेम बना लो, मतलब कि ये जो की फ्रेम के बगल में ग्राफ दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करके लेयर में आओ एंड अगेन इसके ऊपर क्लिक करके एक कहीं पे भी आके बीट ऐड करो और इसको कुछ ऐसा अरेंज करो। ओके, तो ये देखो नीचे जा रहा है। अब इसमें आप थोड़ा कोई भी एनिमेशन यूज कर सकते हो, जैसे कि एनिमेशन के ऊपर जाके आप यहाँ पे कुछ इस तरीके का इसको यूज कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद और भी यहाँ पे आपको काफी सारे मिलेंगे, उनमें से किसी शेक वगैरह को यूज कर सकते हो या फिर आप यहाँ डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ डायरेक्टली शेक सर्च करता हूँ, लाइक मैं ये विगलिंग इनको रख के जस्ट यहाँ पे डन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकोगे कुछ इस तरीके का ये हमारा फर्स्ट वाला ऐसा कुछ बना, फिर ये वाला ऐसा, फिर इसी तरीके का आप यहाँ पे इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि बेसिकली आपको ट्रांजिशन या फिर बोल सकते हो एनिमेशन यूज करना है जो कि देखने में थोड़े अच्छे लग सके। ठीक है, जैसे कि ये सब यूज किया जा सकता है। फिर यहाँ पे आपको ये ब्लर वगैरह वाला मिलता है, इनको यूज किया जा सकता है। ओके, तो ये बेसिक सा चीज है, मतलब कि वो आप कर लोगे देन आपका ये जो वीडियो है इंटायरली जस्ट बन के रेडी हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो। अब थोड़ा सा आप इसमें चाहो तो कलर ग्रेडिंग कर देना सो दैट कि आपका वीडियो ज्यादा बेहतर हो सके। जैसे कि फिल्टर के ऊपर जाके आप यहाँ कोई फिल्टर को यूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, जैसे कि इसे रख लिए। फिर एडजस्ट के ऊपर जाके हम थोड़ा आगे आते ताकि टेक्स्ट भी दिखे। ठीक है, हाँ यहाँ आगे। अब एडजस्ट के ऊपर जाके थोड़ा वेरिएंस को कम करते हैं, सिचुएशन को बढ़ा के ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज ही रहने देते हैं, या फिर ब्राइटनेस को कम करके ब्रिलियंस को इंक्रीज करें ना, ये कॉम्बिनेशन नहीं, ये कॉम्बिनेशन ज्यादा बेटर काम कर रहा है। हाँ, ये कर दिया हमने। सिचुएशन बहुत ज्यादा की जरूरत है नहीं, इतना इनफ है। शार्पन को थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं ताकि क्वालिटी एनहांस हो सके। ठीक है, देन उसके बाद आप यहाँ से टोनिंग दे सकते हो, ब्लू टोनिंग या फिर येलो टोनिंग। मैं यहाँ थोड़ा सा ब्लू के साइड शिफ्ट करके डन कर देता हूँ और इसको पूरा वीडियो में अप्लाई कर देता हूँ ताकि सभी जगह पे कलर ग्रेडिंग हो सके और आप देख पाओगे टेक्स्ट वगैरह भी इससे क्या होता है कि अच्छे दिखने लगते हैं। ठीक है, तो
तो ये चीज आप कर सकते हो। आप यहाँ देख पा रहे हो काफी कमाल का हमारा ये जो वीडियो वो बन चुका है, जैसे कि लग रहा है आफ्टर इफेक्ट बनाया गया है। अब इसको सेव करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके सभी चीजों को मैक्सिमम कर लेना एंड उसके बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना। आपके डिवाइस में आपका ये जो वीडियो है वो जस्ट सेव हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ आ चुका, कैसे आप इस तरीके का क्वालिटी को एनहेंस कर सकते हो, कैसे उसमें डिजाइन बनाना है, बैकग्राउंड डिजाइन, फिर कैसे उसमें टेक्स्ट एनिमेट करना है, कैसे ट्रांजिशन ऐड करना है, सारी चीज मैंने यहाँ पे इजीली एक्सप्लेन कर दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। सो स्टूडियो में इतना ही, मिलते हैं